ओके स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि है पेज नंबर 30 पे। आपने क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 यूज़फुल थिंग्स यू हैव एट होम, दे आर मेड फ्रॉम वुड। आपने 10 ऐसी चीज़ों का नाम बताना है, अपने घर में इर्द गिर्द देखना है कि जो वुड से बनी हो। डिड योर फ्रेंड राइट द सेम थिंग्स इन देयर लिस्ट। और अपने फ्रेंड से भी आपने कहना है कि वो भी एक लिस्ट बनाए। फिर आपने अपनी लिस्ट को और अपनी फ्रेंड की लिस्ट को मैच करना है और ये देखना है कि क्या आपकी और उसकी थिंग्स जो है वो सेम है, क्या डिफरेंट है। तो फाइंड आउट करना है, अपने मालूम करना है। यहाँ पे मैंने भी थोड़े से नेम लिखे हैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए। फर्स्ट थिंग इज़ टेबल, जो वुडन टेबल है। चेयर, वो भी लकड़ी से बनता है। डोर जो है वो भी वुड यानी लकड़ी से बनता है। कबर्ड भी बनता है। बेड है। किचन कैबिनेट है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने उनका नाम लिखना है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके सामने 6 बास्केट हैं और हर एक बास्केट के सामने उसका नाम लिखा हुआ है। एक में रूट वेजिटेबल्स हैं, दूसरे में स्टेम होंगे, तीसरे में सीड्स होंगे, ग्रेन है, लीफ वेजिटेबल हैं और फ्रूट्स हैं। तो और दरमियान में ये पूरी लिस्ट है। तो इनको आपने मैच करना है इनके जो रिलेटेड बास्केट है उनके साथ। सबसे पहले लेटस, तो लेटस सलाद है और लीफ होता है, वो लीफ पार्ट हम उसका खाते हैं, तो वो लीफ वेजिटेबल के साथ हो गया। नेक्स्ट पल्सेस हैं, दालें, जिनमें सारी दालें आते हैं, लोबिया, राइस वगैरह, तो वो ग्रेन्स में आते हैं, उनका हमने ग्रेन के साथ मैच कर लिया। ब्रिंजल जो है उसको हमने मैच कर लिया फ्रूट्स के साथ, क्योंकि वो एक्चुअली एक फ्रूट है, लेकिन क्योंकि हम उसको पका कर खाते हैं इसीलिए वो फिर वेजिटेबल में आ गया, लेकिन वो असल में एक फ्रूट है। नेक्स्ट इज़ चिक पीस, तो चिक पीस जो है वो सीड्स होते हैं और वो भी हमने सीड्स के साथ उसको मैच करना है। स्पिनच जो है पालक साग, वो भी लीफ होता है, तो उसको हमने लीफ वाले बास्केट के साथ मैच कर लिया। बीट रूट, चुकंदर, वो रूट है, तो हमने उसको रूट्स के साथ मैच कर दिया। राइस वो भी ग्रेन्स में आता है, तो हमने उसको ग्रेन्स के साथ मैच कर लिया। टोमेटो फ्रूट है, उसको हमने फ्रूट के साथ मैच कर लिया। वीट, गंदम, वो भी ग्रेन्स में आता है, तो उसको हमने उसके साथ मैच कर लिया। कैरेट, वो रूट है, तो उसको हमने रूट वाले बास्केट के साथ मैच कर लिया। नेक्स्ट इज स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग, ऐसे तो अनियन प्याज को कहते हैं, लेकिन स्प्रिंग अनियन और आम अनियन में क्या फ़र्क है। स्प्रिंग अनियन हम कहते हैं हरे प्याज को, तो वो भी रूट्स होते हैं, इसलिए हमने उसको रूट्स के साथ मैच कर लिया। और शुगर केन जो है, गन्ना, क्योंकि हम उसकी स्टेम खाते हैं इसलिए हमने उसको स्टेम के साथ मैच कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, टेल योर टीचर। आपने इसको सिर्फ डिस्कस करना है, इसको लिखना नहीं है। हाउ डू यू यूज़ फ्लावर्स एट होम। आपके घर में फ्लावर्स जो हैं वो किस तरह यूज़ होते हैं। आर फ्लावर्स ब्रॉट इनटू योर हाउस। क्या आपके घर में फ्लावर्स हैं या लाए जाते हैं। व्हेन आर दे बॉट, वो कब ख़रीदे गए। वेयर आर दे प्लेस्ड, और उनको कहाँ रखा गया। ठीक है, तो आपने ये सारी बातें डिस्कस करनी है। अब हमारे घर में फ़्लावर्स होते हैं, किसी के गार्डन में फ़्लावर होंगे, अगर गार्डन में नहीं है तो हम मोस्टली बाज़ार से ले आते हैं ख़रीद कर। ठीक है, जो उनके हार होते हैं, या हम बुके ले आते हैं। बुके किसे कहते हैं, वो एक गुलदान टाइप बनाया होता है और उसमें मुख्तलिफ़ फ़्लावर्स होते हैं। ठीक है, जो हम किसी को गिफ्ट करते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन पे, तो ये उनकी बात हो रही है। तो आपने डिस्कस करना है कि आपके घर में फ़्लावर्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है और बाज़ार से लाए गए हैं तो कब लाए हैं, और हम मोस्टली फ़्लावर्स को कहाँ रखते हैं। जब हम फ़्लावर्स ले आते हैं तो हम उसको अपने गुलदान में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ पेपर मेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कागज़ जो है वो किस चीज़ से बनता है। तो इसका तो बड़ा आसान आंसर है। ठीक है, ये हमने बार बार डिस्कस कर लिया। पेपर इज़ मेड अप ऑफ वुड। ये जो कागज़ है, ये जो आपके सामने पेपर है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट्स ही से हमें मिलता है। ठीक है, तो पेपर इज़ मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ तो आप बिल्कुल ख़ुद करेंगे घर पे। मेक अ डिस्प्ले ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। ऐसे प्लांट के पार्ट्स जो हम खाते हैं, आपने उसको डिस्प्ले करना है, या उसकी पिक्चर्स आपने डाउनलोड करनी है नेट से, या आप स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राई टू पुट देम इन ग्रुप्स। आपने उनको फिर ग्रुप्स में रखना है। जिस तरह कुछ के हम सीड्स खाते हैं जैसे मटर हो गया, कुछ के हम लीफ खाते हैं जैसे स्पिनच हो गया या लेटस हो गया, कुछ के हम रूट्स खाते हैं जैसे कैरेट हो गया। तो इस तरह बिफोर यू थ्रो अवे योर डिस्प्ले, कट द वेजिटेबल टू सी व्हाट दे लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, और आपने
अगर आपके पास स्टिकर्स नहीं है तो आप रियल वेजिटेबल्स भी ला सकते हैं और उन रियल वेजिटेबल्स को फिर आपने कट आउट करना है और उसको अंदर से देखना है कि वो कैसे लगते हैं। इसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ सम ड्राइड फ्रूट्स, यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड वेयर दे आर ग्रोन इन पाकिस्तान, हाउ आर दे ड्राइड। आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स के नेम लिखने हैं अपने साथ या इंटरनेट में उनको सर्च करना है। अगर इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकते, आपने ख़ुद बिल्कुल भी सर्च नहीं करना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, किसी भी बड़े के साथ बैठकर आपने देखना है और ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ पर उगते हैं ये ड्राई फ्रूट्स और ये कैसे ड्राई होते हैं। ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है इंटरेस्टिंग। इसके बाद कलेक्ट एम्प्टी टिन्स, बॉटल्स एंड पैकेट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स। आपने कुछ खाली टिन लेने हैं, बोतलें, बॉटल्स लेनी है और पैकेट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स, खाली पैकेट लेने हैं। फाइंड आउट व्हाट दीज फूड्स आर मेड फ्रॉम। आपने बताना है कि ये जो टिन में या बॉटल में या पैकेट में जो आपके पास फूड है वो कहाँ से बनता है। जिस तरह टिन में मोस्टली हमारे पास जैम होता है, तो आपने बताना है कि ये जैम किस चीज़ से बनता है। या बॉटल में मोस्टली हमारे पास पिकल्स, अचार होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद पैकेट्स में आपने, जिस तरह आप लोग चिप्स खाते हैं, तो आपने बताना है कि ये किस चीज़ से बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ जैम मेड फ्रॉम। जिस तरह जैम होता है टिन में, तो आपने बताना है, या वो बॉटल्स में भी होता है, तो ये किस चीज़ से बनता है। व्हाट आर नूडल्स मेड फ्रॉम, जो हम नूडल्स खाते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं। व्हाट इज़ ब्रेड मेड फ्रॉम, और जो ब्रेड पैकेट्स में आता है वो ब्रेड किस चीज़ से बनता है। तो इन सब के आपने आंसर बताने हैं और ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनिमल्स। थैंक यू।